हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। पीवी वर्सेस टी ग्राफ of equal masses of H2, helium and O2 is shown in figure. Choose the correct alternative। ठीक है, ये हमें ग्राफ दे दिया गया ए बी सी, और इसमें हर एक जो हमारा ये लाइन है एक गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने वो बताना है कि कौन सा ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखते हैं हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। पी वी इजिकल टू एन आर टी, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एम बाई एम आर टी। पी क्या होता है बच्चों यहाँ पर, प्रेशर, वी वॉल्यूम, एम क्या है यहाँ पर, मास इन ग्राम्स ऑफ द गैस, और हमारा एम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन होता है। ठीक है, पीवी हमारा ग्राफ किसके बीच में दिया गया है, पीवी और टी के बीच में। अगर मैं इसको पीवी वाई एक्सिस के एनालॉगस देखूं, एम बाई एम आर, और ये हमारा एक्स एक्सिस प्लस सी, सी यहाँ पर जीरो है इसलिए हमारा ये सब ओरिजिन से पास भी कर रहे हैं। तो स्लोप क्या है बच्चों, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, स्लोप है। तो मेरा स्लोप क्या हो गया, स्लोप हमारा हो गया एम एम ये आर। एम क्या है, मास इन ग्राम, सी हमारा मास होता है इन ग्राम, और ये वाला हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, और ये हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा m जो दिया हुआ है सबका सेम दिया हुआ है। ये वाला पार्ट हमारा स्मॉल m, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये सेम दिया हुआ है। अच्छा, r तो फिक्स होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा हम कह सकते हैं जो स्लोप है हमारी प्रोपोर्शनल होगी किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। अगर हम देखें मॉलिक्यूलर मास H2, हमारे पास थ्री गैसेस गिवन है, हीलियम और O2। इसका कितना होता है बच्चों, टू होगा, टू यूनिट होगा, और इसका कितना, हीलियम का 4 यूनिट, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, O2 का 32 यूनिट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा किसका है, सबसे ज़्यादा हमारा जो मास है किसका, O2 का है। तो इसका स्लोप किसका होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम स्लोप किसका होगा बच्चों, यहाँ पर ए। स्लोप तो आपको आई होप पता होगा, स्लोप क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है। जिसका थीटा, ये जो थीटा होता है यही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, सी का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ सी सबसे ज़्यादा है, ये स्लोप ऑफ बी हो जाएगा, और ये स्लोप ऑफ किसका हो जाएगा, ए का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या, इन्वर्सली रिलेशन है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास जिसका होगा उसका स्लोप कब सबसे कम होगा। ठीक है, तो मास ऑफ O2 सबसे ज़्यादा है, और मास ऑफ हमारा उसके बाद किसका है, हीलियम है, और फिर मास ऑफ, ठीक है, मास कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूलर मास वाला। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, H2 का हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा, सब मास सबसे ज़्यादा किसका है, O2 का, तो इसका सबसे कम होगा, और मास ऑफ H2 सबसे कम है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो स्लोप ऑफ H2 सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और स्लोप ये He का तो बीच में ही आएगा। ठीक है, और फिर स्लोप ऑफ किसका हो जाएगा बच्चों, O2 का हो जाएगा। तो हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, H2 का है। तो H2 हमारा क्या हो गया, C। इसका स्लोप सबसे ज़्यादा, ये एंगल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। तो ये हमारा हीलियम हो गया, और A किसको रिप्रेजेंट करेगा, O2 को। तो ऑप्शन देखते हैं, O कोरस्पॉन्ड्स टू O2, B टू He, और C H2। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, B को भी चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं, A कोरस्पॉन्ड्स टू He। तो ये हमारा यहीं पर गलत हो गया। अच्छा, ए कॉरस्पॉन्ड टू He, बी यहाँ ये भी गलत हो गया। अच्छा, जो हमारा डी को देखते हैं, ए कॉरस्पॉन्ड्स टू O2, ये वाला पार्ट ठीक है, बी टू H2। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, He को, He मतलब हीलियम। तो हमारा क्या हमने देखा, ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।